जब आप मेरे ख्याल से 12th क्लास में होंगे, ये 10th या 12th क्लास में होंगे, तभी आपने ये काम शुरू कर दिया था, है ना? हाँ रजत भाई, पहले जो आप दूसरों को बनाना चाहते हो, क्या आप वो खुद हो? आपने भी तो बिना पढ़ाई पूरी करी, आपने एक वहां पर ये शैक्षणिक आंदोलन के रूप में आपने खड़ा किया ना। आप अपने खुद के सेंटर्स ओपन कर रहे हो, खुद के लाइब्रेरीज ओपन कर रहे हो, ये भी तो एक आंदोलन है। आपने कहा कि आप खुद भी सरकारी नौकरी करेंगे, है ना? भारत के अंदर सरकारी नौकरी मुश्किल से 1.5 से 2% के आसपास है। आपको क्या लगता है कि ये सही है कि हमारे जो लोग हैं वो 1.5 से 2% के लिए फाइट करें, और उसके अलावा जो एक विशाल एरिया है, जैसे मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, क्या उनको हमें एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है। जिनके माता पिता पीढ़ियों से सरकारी नौकरी में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे लोगों के लिए स्कूल खोलने चाहिए। वो क्यों एग्जाम्पल सेट नहीं करते? ऐसा क्यों है? ये वो वैचारिक खोखलापन नहीं है हमारे समाज का? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी दूसरे कोने में अगर इस तरह की कोई लाइब्रेरी ओपन करना चाहता है, या इस तरह की कोई संगठन बनाना चाहता है, या आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? हमारी, हाँ, अधिकतर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन जिनकी अच्छी है, अगर वो भी अगर मदद करें तो बहुत बड़ी। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे बीच मौजूद हैं गुजरात से सागर। सागर अपना परिचय तो खुद ही देंगे, लेकिन उनके काम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर काम कर रहे हैं, और जो बहुत बहुजन तबके का जो गरीब तबका आता है, उसके लिए वो लाइब्रेरीज ओपन करते हैं, उनको फ्री में कोचिंग देते हैं। इनसे हम समझेंगे कि इनको ये करने की जरूरत क्या है। ये अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, अपनी डिग्री पूरी करें, बढ़िया विदेश विदेश जाएं, वहां पर पैसे वैसे छापे मस्त बढ़िया। जरूरत क्या है ये करने की इनको? स्वागत है सागर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। जय भीम सभी को। मेरा नाम सागर है, सागर आम्बेडकर। हाल ही में मतलब मेरी पहले सरनेम जो थी वो राठौड़ थी, पर फिर मैंने चेंज कर दी अभी, क्योंकि बुद्धिज्म के हिसाब से बाबा साहब ने जैसे कि कहा है कि चेंज मतलब जो पुरानी चीजें हैं वो मतलब ये लेके नहीं चल रही है, वो हम्म। पीछे छोड़ देनी है। इसीलिए मतलब जो फिर बौद्ध धर्म में अपना मतलब ये सब छोड़ के आए हैं, मतलब ऐसे बाबा साहब का मानना था। तो एक बाबा साहब का अनुयायी होके, अपने महापुरुषों का अनुयायी होके ये मिशन में मैं मतलब बचपन से ही कह सकते हैं कि बचपन से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। मतलब कह सकते हैं कि मेरे दादा आंदोलनों में थे, मेरे पापा भी और मैं, और आगे भी मतलब मतलब जो आगे की जनरेशन हो वो भी मतलब हमारे मतलब अम्बेडकरवादी ही होगी, और ये मूवमेंट का ही मतलब कार्य करेगी, वैसा मेरा मानना है। हम्म। और मतलब कि पहले से ही जो बचपन से पहले तो सरकारी स्कूल में मतलब संस्कार दीप में मेरी पढ़ाई हुई पहले से। ठीक। फिर वहाँ हाँ, फिर फिर आगे चल के फिर सत्य साई स्कूल है, वहाँ से मतलब मेरी 12वीं तक हुई। तो आधी गुजराती मीडियम से हुई और आधी इंग्लिश मीडियम से भी हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरा मतलब कह सकते हैं कि पहले से ही उतना बेस नहीं रहा है कि जितना होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अपने बच्चे ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में जाते भी है, पर वो क्या है कि चले भी जाते हैं तो उनको एक क्या है कि एक जातिवाद का सामना करना पड़ता है हम्म। कि ज्यादातर या तो वो जातिवाद से लड़ सके, या तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। तो हम्म। उस पर मतलब पहले से ही ज्यादातर वो रहता है कि क्या कोई मेरी जाति ना पूछ ले या कोई क्या बताएगा। तो ऐसा भी था, पर पहले से ही डर डर उतना नहीं था। पहले से ही क्या है कि और आगे चल के भी बचपन से ही मैंने आंदोलन भी उतने देखे। मैं जब से छोटा था तब से मेरे पापा के साथ आंदोलन में जाता था हम्म। वगैरह, है ना। सागर, तो उसमें ही मैंने मुझे ये बताओ सागर कि जी जी तुम्हारी
जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, क्या वो बहुत अमीर फैमिली है? क्या उसमें उसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई सरकारी नौकरी में है, या तुम खुद सरकारी नौकरी में हो, ऐसा कुछ किसी परिदेश से आते हो तुम? नहीं, मेरे घर में आज तक मतलब अभी तक मतलब मैं पहले पहले से ही बताऊँ ना, तो मेरे गाँव में भी मैं पहला ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ अच्छा। और मेरे घर में भी ससुराल में भी, है ना? तो हम्म। पहले से ही मतलब मेरे पापा की भी उतनी पढ़ाई नहीं थी, हम्म। फिर भी वो मूवमेंट में इतने मतलब लगे लगे थे। और क्या है कि 2002 में वो बीजेपी से जॉइन हुए थे, अच्छा। क्योंकि मतलब गुजरात में आप देखोगे तो दूसरा अपने लोगों के पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन था ही नहीं हम्म। और अभी तक है ही नहीं। तो इसीलिए उसको मतलब वो बीजेपी में ज्वाइन हुए पर उन्होंने उसमें रहते हुए भी 7 से 8 अपने महापुरुषों के नाम पे हॉल बनाए, जो अच्छा। कि जहाँ पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो भी हम्म। महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से कम्युनिटी हॉल बना हुआ है। हम्म। और संत कबीर हॉल, रैदास हॉल, ऐसे 8 या 7 हॉल ऐसे कम्युनिटी हॉल बनाए हुए हैं, जो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यूटिलाइज़ होने चाहिए, है ना? तो आज हम्म। से 5 साल पहले ये मैंने शुरुआत की थी और कह सकते हैं कि मेरे घर में भी आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब में तो है ही नहीं और ठीक। बोल सकते हैं कि मैं आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा। फिर हम्म। मतलब ये एक ज़रिया रहेगा क्योंकि मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वरना हम्म। अभी हम आर्थिक रूप से अगर खड़े नहीं हो पाएँगे तो मूवमेंट को आगे चलाना हम्म। बहुत मुश्किल होगा, है ना? ठीक। ठीक। तो तो हाँ, अब अभी कितने कितने सेंटर्स आप चलाते हैं गुजरात में? या जहां पर भी जो आपका लोकेशन है वहां पर, जामनगर में? जामनगर में वैसे देखा जाए ना तो 7 तो वो तालुक है, तो तालुक देखा जाए तो एक तालुक में अभी हम लाइब्रेरी ओपन की है और दूसरे एक गाँव में और अभी तक तो 3 सेंटर्स है। पर हम्म। जो मेन सेंटर है रजत भाई, वो यहाँ हम्म। पर ये है कि एक तो जामनगर में है जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव हम्म। एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं हम्म। और और दूसरा जो अभी सेंटर खोलने वाले हैं कालावाड़ में, हम्म। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मेरा मानना है कि अपने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर हम उनको पढ़ाएँ और वो अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएँ और हम्म। आगे चल के अपना भविष्य और मतलब कि अपने कम्युनिटी की ओर भी देखें, ऐसा है। हम्म। तो इसी को देख के हम जैसे आगे चलते हैं। तो जब जब आप मेरे ख्याल से 12th क्लास में होंगे, ये 10th या 12th क्लास में होंगे, तभी आपने ये काम शुरू कर दिया था, है ना? हाँ, रजत भाई, पहले से ही क्या था कि आंदोलनों पे तो जाता ही था, पर हम्म। अपनी कम्युनिटी का है एक रजत भाई कि ज़्यादातर अपने बच्चे जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो उनकी एक गलती रहती है। तो हम्म। आप पहले से ही अगर मैं हिस्टोरिकली बताऊँ, तो बाबा साहब को देख लें हम और मान्यवर को देख लें, तो पुलिस की या किसी भी अधिकारियों की उनको हाथ लगाने की भी मतलब ज़रूरत नहीं हुई कभी तक। हम्म। क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली भी और मतलब बौद्धिक से भी उतने ज्ञानी थे कि वो हम्म। कोई हाथ लगा ही नहीं सकते थे। ठीक। तो आज जो हमारे बच्चे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो वो हम्म। आंदोलनों में ज़्यादा भाग लेते हैं और अ, उनको मतलब पुलिस, कलेक्टर मतलब पुलिस और ये पूरा प्रशासन यही राह देखता है अपने बच्चों के लिए कि इनको कैसे मतलब हिरासत में ले लिया जाए और इन पर हम्म। कैसे दर्ज कर दिया जाए ताकि हम्म। इनके जीवन पर एक फुल स्टॉप लग जाए, है ना? हम्म। तो हम्म। ये अपने अपनी कम्युनिटी के जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो आंदोलन वगैरह हम्म। में अ, मतलब वो आंदोलन तो ठीक है, पर उग्र आंदोलन में हिस्सा लेते हैं ना, तो फिर हम्म। अपने वो कह सकते हैं कि हम उसके जीवन पर भी एक फुल स्टॉप लग लग सकता है। क्योंकि हम्म। उनके माँ-बाप ने, उनके पिता ने उनको उनको इतनी मतलब उतनी मुश्किलें झेलकर उनको पढ़ने भेजा होता है। तो हम्म। और बच्चे वहाँ पर ऐसे मतलब उग्र आंदोलन में हिस्सा लेके फिर हम्म। ये जो आंदोलनों में भाग लेते हैं, तो वहाँ हम्म। पर क्या है कि पुलिस में उसका नाम एक बार दर्ज हो जाता है, फिर वो ना हम्म। तो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, तो फिर हम्म। वही हो गया कि उसके लाइफ पर मतलब फुल स्टॉप रह गया, है ना? तो ठीक। आगे चल के भी ऐसा रहता है कि
मैं ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहता हूँ कि पहले वो अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर ले और हम्म। जब तक पूरी पढ़ाई ना कर ले, हम्म। ताकि मतलब मैं भी रजत भाई आंदोलनों में हिस्सा लिया हूँ, मतलब मैं हम्म। भी बहुत बार डिटेल हुआ हूँ। फिर हम्म। मैंने मतलब बाबा साहब को भी उतना पढ़ा है कि जब से मैं 17-18 का था, तब तब तक तो मैंने बाबा साहब को पढ़ लिया था, तब तक महापुरुषों को उतना पढ़ लिया था। तो हम्म। अगर मूवमेंट आपको चलाना ही है, तो अभी क्या है कि 2 प्रकार के आंदोलन चलते हैं रजत भाई। उस पर हम एक आगे आएंगे तो सागर भाई, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। आप ये कहना चाहते हो कि आप ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते हो जो कि पहले अपनी पढ़ाई को तवज्जो दें और उसके बाद फिर वो जाकर आंदोलन करें या समाज के लिए काम करें। लेकिन क्या ये जो जो आप दूसरों को बनाना चाहते हो, क्या आप वो खुद हो? आपने भी तो बिना पढ़ाई पूरी करी आपने एक वहां पर ये शैक्षणिक आंदोलन के रूप में आपने खड़ा किया ना, आप अपने खुद के सेंटर्स ओपन कर रहे हो, खुद के लाइब्रेरीज ओपन कर रहे हो, ये भी तो एक आंदोलन है। रजत भाई, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि मैंने 12 मतलब 12th से मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, हम्म। तो तब मैं 1 से 12th स्टैंडर्ड तक की 1 से 12th स्टैंडर्ड तक की बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक। तो तब तक यहाँ पर आते-आते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक आते-आते तो हम्म। वहाँ तक मतलब 4 सालों में जो उन बच्चों को मैंने पढ़ाया 1 हम्म। से 12वीं कक्षा तक, है ना? तो हम्म। वो ज़्यादातर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट थे, तो हम्म। उतनी दिक्कत मुझे आती नहीं थी कभी, है ना? हम्म। हम्म। तो मैं पढ़ाता गया, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद पढ़ते हो और पढ़ाते भी हो, तो हम्म। उससे क्या है कि आपका ज्ञान 2 गुना हो जाता है ना? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद की प्रिपरेशन नहीं करता, तो हम्म। मेरी 12th से ही तब से प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। तो हम्म। आज मैं अभी कुछ गवर्नमेंट अधिकारी नहीं हूँ, पर हम्म। मैं एक ऐसी तैयारी में लगा हुआ हूँ कि हम्म। रजत भाई एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ये तैयारी का पूरा जोर मैं मतलब उस एक परीक्षा में लगाऊँगा, जो ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं अप्लाई ठीक। करना चाहता हूँ। ठीक। इससे इससे मेरा एक और, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। आपने कहा कि आप खुद भी सरकारी नौकरी करेंगे, है ना? भारत के अंदर सरकारी नौकरी मुश्किल से 1.5 से 2% के आसपास है। आपको क्या लगता है कि ये सही है कि हमारे जो लोग हैं वो 1.5 से 2% के लिए फाइट करें, और उसके अलावा जो एक विशाल एरिया है, जैसे मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, क्या उनको हमें एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना चाहिए? और मेरा ऐसा मानना है कि रजत भाई कोई भी ऐसी फील्ड हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व ना हो, है ना? हम्म। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर बिजनेस में भी कुछ भी हो, तो हाँ। अपनी कम्युनिटी का मतलब वो उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना? ठीक। जैसे कि मान्यवर ने कहा है बाबू जगजीवन बाबू ज बा बाबू जगदेव ने बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा है हाँ। कि जिसकी जितनी संख्या भारी मतलब उसकी उतनी भागीदारी। तो हाँ। मतलब कलेक्टर से लेके सीएम, पीएम, है ना? हाँ। उसमें अपनी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसे हम्म। कि गवर्नमेंट मतलब इसीलिए मैं रजिस्टर कर रहा हूँ कि एक सेंटर में हायर एजुकेशन के लिए ओपन कर रहा हूँ और हम्म। दूसरा सेंटर है वो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो मतलब अपने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रुचि रखते हैं, गवर्नमेंट हम्म। जॉब में रुचि रखते हैं, है हम्म। ना? हम्म। उसमें भी उनको तैयार करवा रहा हूँ ऐसे। हम्म। ऐसा मानना है तो मतलब पूरी तरह से तो मतलब बाबा साहब का भी मानना था कि ज़्यादातर अपने बच्चे क्लार्की करके या क्लास 2 मतलब क्लास 3 करके कुछ नहीं पा सकते। अगर हम्म। जैसे कि ये आप अपर कास्ट को देखते तो ज़्यादातर वो अपर कोई मतलब जो हायर पोजीशन पर बैठे हैं, है ना? तो उस तरीके से मतलब सब जगह पर अपने अपने बच्चे को मतलब वहाँ तक पहुँचाना है, तो हमें भी हम्म। इसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है और सभी फील्ड में जाने चाहिए, ऐसा नहीं। सागर भाई, आपसे फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा कि जब आप खुद ही आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, जबकि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक ऐसा अनटच्ड, जहां पर अभी हमारे लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, एजुकेशन का जो सेक्टर है वो बड़े पैमाने पे एक्सप्लोर नहीं किया बहुजन समाज के लोगों ने, विशेष तौर पर अम्बेडकर या दलित लोगों ने। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि पूरे भारत में एक ऐसा स्कूल आप बता दीजिए जो कि आइडियोलॉजी के बिहाफ पर काम कर रहा हो। कोई मतलब रजत भाई आप देखो कि मैं बहुत गाँव-गाँव जा घूमता हूँ हम्म। और ज़्यादातर मैं जो घूमता हूँ ना और मैंने ऐसे भी ताल्लुक देखे हैं
मैं उसके नाम नहीं लेना चाहता, पर रजत है अभी। पर वहाँ पर है ना कि वो ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ हम्म पर है ना, वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ तो हुआ होता है कि संघ संचालित, ऐसे ऐसे लिखा हुआ होता है हम्म ना? तो आज मतलब अपनी कम्युनिटी को उतना जागरूक रहना चाहिए कि मतलब ये अगर आगे मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल पर इतना कब्जा कर रहे हैं, है हम्म ना? और अपने बच्चे क्या है कि ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, तो हम्म उनको एक छुआ-छूत की मार तो सहनी ही पड़ती है ना? हाँ, फिर फिर छुआ-छूत की मार सहनी पड़ती है, दूसरा है कि वो उनका उनका आर्थिक रूप ब्रेन से वॉश किया जाता है बहुत अच्छे उतना तरीके से। हाँ, उनका उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे कि सुबह की प्रेयर ही देख लो रजत भाई, हाँ मतलब आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 ऐसे कहता है कि आप जो सरकारी स्कूल है उसमें आप धार्मिक शिक्षाएं नहीं दे सकते। पर अपना हम्म बच्चा अपने बच्चे की आप अभी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, तो वो हम्म ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएगा, है ना? हम्म तो वहाँ पर उनको वो देंगे, सुबह की हम्म प्रेयर ही वो कहते हैं कि गायत्री हम्म मंत्र से शुरू करेंगे। तो हम्म पहला स्टेप ही उनमें वो क्या है कि धार्मिकता का डाल देते हैं, है ना? हाँ, तो ये सब वो मतलब कर रहे हैं, तो वहाँ से उनका ब्रेन वॉश शुरू होता है। तो तो अगर सागर भाई ये तो समस्या है भारत के अंदर, ये तो सब जग जाहिर है। ये गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में, जहां पर भी, यहाँ तक कि अगर आप साउथ के भी स्टेट में जाओगे तो वहां पर भी इस तरह की सारी आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगी। ये तो प्रॉब्लम हो गई। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लोगों को, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जिनके माता पिता पीढ़ियों से सरकारी नौकरी में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे लोगों के लिए स्कूल खोलने चाहिए? वो क्यों एग्जाम्पल सेट नहीं करते? हाँ, ये कह वही देना है कि ये कह देना कि भाई सरकारी स्कूल खराब है, इससे तो रास्ता नहीं, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो ये होगा कि आप एग्जाम्पल कैसे सेट करोगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है, वहां पे ना दिल की, हार्ट की सर्जरी होती है। उनका इतना शानदार मॉडल है कि अगर कोई अमीर इंसान आता है तो उससे वो ज्यादा चार्ज करते हैं, अगर कोई गरीब इंसान आता है तो उससे वो कम चार्ज करते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसके पास पैसे नहीं है तो उससे वो चार्ज ही नहीं करते। तो इस तरह का कोई मॉडल क्या हम एजुकेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते? जी, बिल्कुल रजत भाई कि मतलब हम कह सकते हैं कि अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी ज़रूरी है। है, बहुत बहुत ज़रूरी। हाँ, हम्म क्योंकि मतलब वहाँ से ही हम मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल तो है ही, पर हम्म फिर भी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अपने मतलब ये जो नालंदा है, फिर ये हाँ एकलव्य है, फिर अम्बेडकर है, अम्बेडकर फुले पाठशाला है, फिर हम्म ये सावित्रीबाई फुले एजुकेशन है। हम्म तो हमें ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ती है रजत भाई? क्योंकि हम यहाँ पर अपने बच्चों को तैयार कर सके कि आगे चल के तुम्हें क्या करना है ना? वहाँ हम्म की आगे चल के तुम्हें क्या करना है और आगे आप जाओगे, वहाँ पर आपको क्या-क्या मुश्किल होगी और हम्म और मतलब ये मुश्किल होगी, ये तो हम बताएँगे ही, पर हम ये भी पढ़ाते हैं कि अपने 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 बच्चों के साथ अपने बच्चों के पास शिक्षा तो देनी है ना? पर लेकिन उसके साथ साथ-साथ साथ में सामाजिक विचारधारा भी तैयार करनी है। मतलब वही विचारधारा यानी मतलब कि सामाजिक शिक्षा भी ज़रूरी है, कि हाँ, हमारे जरूरी। महापुरुषों ने क्या कहा है, हम्म हमारे मतलब अलग-अलग महापुरुषों ने क्या कहा है, तो हम्म यही मतलब उनको ज़रूरी है। लेकिन लेकिन तो सागर भाई मतलब फिर आपको सवाल तो यही उठता है ना कि हमारा जो समाज है उसको तो सरकारी नौकरी करनी है। जिनको सरकारी नौकरी नहीं करनी है वो बोलते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाए, हम बाहर चले जाएं विदेश में, और विदेश से फिर लौट के आने का कोई सवाल उठता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे समाज की, कि उनको इस तरह के जो अनटच्ड जो टेरिटरीज हैं, जिन पर कि हमारे लोगों ने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए, वहां पर वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। उनके पास शिक्षा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक व्यक्ति पीएचडी करके निकलता है जेएनयू जैसे बड़े संस्थान से, तो वो ये सोचता है कि या तो मैं कहीं प्रोफेसर लग जाऊं या तो मैं कहीं जाके विदेश चला जाऊं तो वहां पे कहीं जॉब कर लूं। वो ये नहीं सोचता कि यार मैं, अगर मेरी जो शिक्षा है, जितनी सस्ती शिक्षा मुझे मिली है, उस तरह के संस्थान में बनाने की कोशिश करूं। ऐसा क्यों है? ये ये यही है ये वो वैचारिक खोखलापन नहीं है हमारे समाज का? हुँ, यही है रजत भाई कि वो कहते हैं ना कि बाबा साहब ने एक समय कहा था ना कि मुझे अपने ही समाज के पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा किया है ना? तो हम्म वो दो वो मतलब 2 तरीके से कहा था बाबा साहब ने कि वहाँ तो बाबा साहब ने जो पढ़ने के लिए भेजा था, हम्म उनके लिए और दूसरी दूसरी ओर कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया,
तब जो बाबा साहब के साथ व्यक्ति थे, उन्होंने जब बाबा साहब से जब ये घोषणा की, तो हम्म। जब बाबा साहब का साथ देना चाहिए था, तब बाबा साहब का साथ नहीं दिया उन्होंने। तो हम्म। ये 2 2 मतलब 2 तरीकों से मतलब बाबा साहब को मतलब तब अकेला अकेला छोड़ दिया, जो अपने पढ़े-लिखे तबका है उन्होंने, है ना? तब जो जबकि बाबा साहब को उनकी खास ज़रूरत थी। तो हम्म। आज आज भी वही है कि रजत भाई, हम सामाजिक ऐसे-ऐसे संस्थान खोल के सामाजिक शिक्षाओं पर भी ज़्यादा जोर देते हैं, हम्म। क्योंकि कल ये नौबत खड़ी ना हो फिर से कि हम्म। अपने अपनी कम्युनिटी के बच्चे बाहर पढ़ाई करके फिर अपनी हम्म। कम्युनिटी को भूल जाए, है ना? ये ताकि तो हो ही उनमें रहा है ना सागर भाई, हम यही वहाँ तो हो रहा है। हुँ। मतलब यही है कि रजत भाई, पहले मैंने आपको कहा कि जैसे कि हम शिक्षा भी देते हैं ना, हम्म। और साथ में सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। हम्म। तो सामाजिक शिक्षा ही है जो उन्हें फिर पे बैक करने पर मजबूर करेगी, है ना? हम्म। या तो उन्हें प्रेरित करेगी, है ना? हम्म। तो सामाजिक शिक्षा बच्चों में पहले से ही डालना ज़रूरी है कि आप ठीक है पढ़ने के लिए जाओ बाहर, पर फिर आप पे बैक भी करो, है ना? ठीक। तो इसी तरह से मतलब ये इस बात का सॉल्यूशन रह सकता है कि हम्म। पढ़ाई से ही मतलब जो हम ले सकते हैं, क्योंकि उनको मतलब एक समझाने की राह है, मतलब दे रहे हैं हम्म। बस, हम्म। वो ही कह सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल ये समझना चाहूंगा कि अभी अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी दूसरे कोने में अगर इस तरह की कोई लाइब्रेरी ओपन करना चाहता है, या इस तरह की कोई संगठन बनाना चाहता है, या आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? जी, रजत भाई, मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी ओपन करना भी मुझे कुछ इतना बड़ा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि ठीक। ये जो इतनी मतलब जो लाइब्रेरीज़ वगैरह सेंटर्स वगैरह ओपन किया है, वो हम्म। कुछ मैं मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, क्योंकि रजत भाई वो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, कि हाँ। वो मैं पूरा श्रेय वो पूरी कम्युनिटी को देना चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। मैं जहाँ हम्म। पर रहता हूँ, वो भी मुझ पर उतना भरोसा करते हैं, है ना? हम्म। और एक बात है कि रजत भाई, अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इनके पीछे इनका कुछ स्वार्थ होता है, इनके हम्म। पीछे इनका कुछ पैसे कमाने का हेतु होता है। पर हम्म। आज तक रजत भाई, मैं आज आज तक 5 साल हो गए, पर कभी भी हमने कहीं से फंड नहीं लिया है रजत भाई। हम्म। फिर ना तो हम मतलब बच्चों से कोई फीस लेते हैं, ना ही उनके पेरेंट्स से, है ना? हम्म। तो ज़्यादातर जो होता है ना? वो अपनी ओर से करते हैं। और हम्म। जैसे कि मैं पहले जब लाइब्रेरी ओपन की, तब से हम्म। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जुड़े मुझसे, और ठीक। फिर हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन किया, है ना? हम्म। और प्रिपरेशन किया, और ये लाइब्रेरी की अगर बात रही, है ना? हम्म। तो उसमें क्या है कि जो पुस्तक वगैरह है वो ज़्यादातर मुझे सोशल मीडिया ने बहुत सारा हेल्प किया है। वो क्या है कि हम सोशल मीडिया में कभी आंदोलन नहीं चला सकते रजत भाई, पर हम्म। इसका एक उपयोग कर सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। वो बाबा साहब हम्म। कहते हैं कि मतलब अपनी कम्युनिटी है वो एक गोल्ड माइन है ना? हम्म। तो मतलब अपनी कम्युनिटी ज़्यादातर आज 90% अगर कह सकते हैं कि किताबें हैं, हम्म। अलग-अलग जगहों पर अपनी लाइब्रेरी पर, तो वो पूरी कम्युनिटी के द्वारा दी गई है ना? तो हम्म। मैं कह सकता हूँ मेरी मेरी इसमें 0.5% ही किताब होगी, है ना? अच्छा। तो अगर लाइब्रेरी ओपन की है, तो पहले मेरे घर से मैंने 5 पुस्तक डाली, और जो मेरा अपना खुद का घर का स्टडी टेबल था, वो मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी पे रख दिया, है ना? हम्म। और वो कह सकते हैं कि बुक शेल्फ एक लेना होता था हमें, तो ज़्यादातर हम वो कहते हैं कि कबाड़ी की दुकान वगैरह में जाते थे, मतलब जहाँ पर पुराना सामान वगैरह मिलता है ना, तो हम्म। वहाँ पर पुराना वो वुडन बुक शेल्फ देखते थे, हम्म। अगर कुछ हो गया तो, है ना? तो वहाँ से हम उठाते थे सस्ते दामों में, या 500 या 600 रुपए में रहता है। फिर एक हम्म। तो कलर की डिब्बी लेते लेते हैं, फिर उसमें कलर कर देते हैं। बस हम्म। ये एक बुक सेल्फ हो गया, और बुक की जो ज़रूरत है वो कम्युनिटी पूरी कर देती है ना? तो इसी तरह से हम धीरे-धीरे मतलब जो वो कहते हैं ना कि ओल्ड में से गोल्ड चीज़ें करते हैं ज़्यादातर। हम्म। तो मतलब पुरानी चीज़ें हैं, मैं उनका भी उपयोग कर लेता हूँ, कभी भी वो नहीं करता कि हम्म। नहीं पुरानी है तो लाइब्रेरी अब कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपनी कम्युनिटी थी,
उतनी आर्थिक परिस्थिति है नहीं ताकि हम हर किसी को ये बोले कि हमें ये देना है तो आप ये नहीं, कर दो मैं इस करेंगे। बात से तो इत्तेफाक नहीं रखता सागर भाई आपके कि अपनी कम्युनिटी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। हमारी, हाँ, अधिकतर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन जिनकी अच्छी है, अगर वो भी अगर मदद करें तो बहुत बड़ी एक संख्या में लोग हमारे सरकारी नौकरी में हैं। और इसके अलावा विदेशों में आज की डेट में हमारे काफी सारे लोग हैं। ये बात अलग है कि वो समाज को भूल चुके हैं, उनकी जड़ें समाज से कट चुकी हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन अगर वो करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा दलित कम्युनिटी अगर चाहे तो वो हर साल एक नया स्कूल खोल सकती है। हर जिले में जरूर। एक एक नया स्कूल खोला जा सकता है, और इसमें कोई 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लगता है, जहां तक है मेरे हिसाब से, जितना मैं समझता हूँ 1 से 1.5 करोड़ के अंदर एक आप एक अच्छा स्कूल 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आराम से खोल सकते हो। और ये पैसा हर साल इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल रजत भाई, हम यूं मैं इस चीज का मतलब कम्युनिटी पर मतलब एक पूरा आक्षेप नहीं डाल सकता हम्म। कि मैं कहता हूँ कि आज अपनी कम्युनिटी के इतने सारे संगठन है, इतने हम्म। सारे संगठन है। मतलब बाबा साहब ने एक एक समय कहा था कि आप एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे आप कार्य करो। हम्म। पर आज तो इतने सारे बैनर बैनर है, इतने सारे झंडे हैं, तो मतलब सब, मतलब वो कह सकते हैं कि सबको बाबा साहब बनना है, ऐसा ऐसा हम एक एक कह सकते हैं, है ना? बाबा तो साहब ने कहा था वो संगठित हो, अभी इन लोगों ने गली गली में संगठन खोल दिए। संगठन, हाँ, इन्होंने गली गली संगठन खोल दिया है ना। और ठीक है। आज ऐसे भी संगठन है रजत भाई कि मतलब मैं कभी वो कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं ना कि ये बड़े बड़े संगठन है जो वामन मेश्राम जी चला रहे हैं, चंद्रशेखर भाई आजाद चला रहे हैं, और सब हम्म। मतलब बड़े बड़े जो संगठन है ना, हम्म। तो वो आज इतने बड़े संगठन है, या तो वो नहीं जुड़ते भी है ना, एक दूसरे से नहीं भी जुड़ते हैं ना रजत भाई, पर वो अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी ऐसी पाठशालाएं शुरू कर सकते हैं, हम्म। तो ताकि अपनी कम्युनिटी को मतलब एक जागरूकता ही तो हो ही, और हम्म। हर क्षेत्र में वहां से वो आगे बढ़कर निकल सके, हाँ, है ना? मतलब तो ये क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी में जाना ही है, वो तो जिसकी इच्छा है वो जा सकता है। लेकिन उसमें आपको पता कंपटीशन बहुत है, प्लेसेस, सीटें वहां पे कम है, नौकरियां कम है, और धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं। तो उसके अलावा जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं आज की डेट में, देखिए डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, आप देखिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आप एनिमेटर बन सकते हो, आप इलिस्ट्रेटर बन सकते हो, आप एसईओ कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हो। वो भी इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, एक आपको इंटरनेट के कनेक्शन चाहिए। लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया, इसके अलावा बहुत सारी, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खुल के आ गई है हमारे सामने। वही वही रजत भाई, क्योंकि मतलब आप देखो बामसेफ के इतने सारे पूरे भारत में गांव मेरे गांव ख्याल से में जो गांव भीम गांव में आर्मी भीम आर्मी ऐसी पाठशाला चलाती है उत्तर प्रदेश में, जहां तक मैं जानता हूँ। हाँ 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 हाँ। और बामसेफ के इतने सारे संगठन है ना। और हाँ। गांव-गांव में उनके उतने लोग हैं। वो हम्म। मतलब ज्यादातर, मैं रजत भाई एक मीटिंग मीटिंग में गया था बामसेफ की, तो हम्म। वहां पर मैंने एक बार कहा था कि आप मतलब वो ज्यादातर बामसेफ के जो अधिकारी वगैरह रहते हैं, तो हम्म। वो क्या है कि सिटी में रखते हैं, और या टाउन हॉल हो या कुछ ऐसे सिटी में रहते हैं, तो हम्म। वो एक गवर्नमेंट अधिकारी दूसरे गवर्नमेंट को बुलाएगा और वहां पर बाबा साहब के बारे में बताएगा, है ना? हम्म। जब भी बाबा साहब की जयंती होगी तब, है ना? या कोई हम्म। अलग दिन होगा तब, हम्म। तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बताता है कि बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या किया। पर हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि बामसेफ का क्या कार्य होना चाहिए कि आप एक बार गाँव में जाओ, है ना? हम्म। गाँव में हम्म। जो जहाँ तक बाबा साहब पहुँचे ही नहीं है, उनको हम्म। बाबा साहब के बारे में आप एक बार बताओ कि हम्म। बाबा साहब ने क्या-क्या किया, बाबा साहब ने क्या हायर एजुकेशन के लिए आपको कहा, है ना? हम्म। जब अब आप वहाँ पर एक टाउन हॉल में एक बंद कमरे में बैठकर आप वहाँ से एक भाषण में कहते हो, है ना? अपने हम्म। लोग जो कहते हैं कि आप गाँव से निकल के शहरों में बसो, तो वो हम्म। ऐसे तो आप किसी को भी बोलोगे, तो वो बसेगा तो नहीं, ऐसे कि शहरों में नहीं बसेगा रजत भाई। हम्म। पर आप एक बार गाँव में जाओ, उसको ऐसी एक सुविधा प्रोवाइड करो। मैं रजत हम्म। भाई क्यों जाता हूँ गाँव में, ताकि ताकि वहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कहता कि आप गाँव में जाके शहरों में बसो।
और शहरों में से आप विदेश पढ़ने जाओ, है ना? तो मैं वहाँ पर जाके एक ऐसी उनको सुविधा उपलब्ध करा देता हूँ। जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह हो गया, है ना? तो ऐसा ऐसा कोई कमरा वगैरह होगा, वहाँ पर एक लाइब्रेरी स्थित कर देंगे, जहाँ पर अपने लोग अपनी पंचायत बैठ सके, मतलब अपने अपने मतलब अपनी पंचायत खड़ी हो सके, जो भी अपनी कम्युनिटी का मामला है, वहाँ बैठकर सुलझा सके, वहाँ पर बैठकर पढ़ सके, वहाँ पर बैठकर आंदोलन की भूमिकाएँ जो तैयार कर सके, है ना? तो ऐसे-ऐसे अगर आप वहाँ पर बैठकर आप वहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए आप तैयारी करवा सकते हो, और वहाँ पर आप तैयारी करवाओगे गाँव में जाकर, तब बच्चों को तब वहाँ के बच्चों को मन में भाव पैदा होगा कि नहीं, अब हमें शहरों में बसना होगा, है ना? अब हमें अच्छी जीवन गुजारना है, तो हम शहरों में वो खुद ब खुद चले आएँगे रजत भाई। इसके लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? खैर, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि शहरों में आके बसना चाहिए। अल्टीमेटली आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलनी चाहिए, वो चाहे शहरों में मिले या वो गांव में मिले। इस बात से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप जातिवाद तो देखिए शहरों में भी उतना ही है, और गांवों में बस ये है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, वो एक छुपा हुआ जातिवाद है। शहरों में भी जैसे शिक्षण संस्थान है ना, कोई स्कूल है या कॉलेज है, तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि जातिवाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो आपका बढ़ना चाहिए, चाहे आप गांव में रह के बढ़ा लो या आप शहर में आके बढ़ा लो। मेरे ख्याल से ये इतना कहने का तात्पर्य रहा होगा बाबा साहब का। जी, ज़रूर, ऐसा ही मतलब बाबा साहब जो कहते हैं ना कि आप एक जो आपकी थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसके पीछे क्यों पड़े हो, मतलब बाबा साहब का ऐसा मानना था कि आप एक बार शहरों में बसो, लेकिन मतलब वो सागर भाई, बाबा साहब ने उस समय कोई चीज कही थी, तो वो एग्जैक्ट हम वर्ड टू वर्ड आज की डेट में तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद कई सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज की डेट में गांव और शहरों में बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं है, विशेष तौर पर जो शहरों के पास में जो गांव है उनमें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सारी चीजें एकदम गांव में भी शहरों जैसी हुई, नहीं, लेकिन अगर हम वहां पर भी रह के आज की डेट में देखिए ना, कितने सारे लोग हैं जो गांव में रह के काम करते हैं, गांव में रह के कमाते हैं, बट दिक्कत कहाँ है कि हमारे लोगों के पास सही डायरेक्शन उनको देने वाला कोई नहीं है कि आप इस दिशा में काम कीजिए। हाँ, जरूर रजत भाई, और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले मैं बहुत लिखता था रजत भाई। मतलब मैं एक लेखक भी हूँ, तो मतलब लिखता भी था। तो ज्यादातर पहले मैंने मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत बार मतलब आर्टिकल्स वगैरह दिए थे मैंने। फिर मतलब मैं नहीं देता था, और ज्यादातर मैं सोशल मीडिया पर लिखता था। पर जैसे जैसे मैंने गांव में जाना शुरू किया रजत भाई, मैंने अपने लोगों की ऐसी परिस्थिति देखी कि उनके घर में ज्यादा फोन की सुविधा भी नहीं है ना? तो आज जो फिर मैंने लिखना ही बंद कर दिया रजत भाई, एक जो कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि मतलब रजत भाई जो मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया पर, है ना, अभी वो बच्चे के पास, अभी वो लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है, तो मेरी लिखावट का सोशल मीडिया पर क्या फायदा रजत भाई, है ना? तो जो कह सकते हैं कि आंदोलन है वो आप सोशल मीडिया पर नहीं चला सकते, वो आप जमीनी तौर पर ही कर सकते हो, ऐसे ही। ठीक, एकदम सही कहा आपने कि गांव की जो हालत है वो अधिकतर जो शहरों में जो लोग बैठे हैं उनको पता नहीं होता। वो ठीक है, आप जिनके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी, आप उसको तो क्रांति, उसके अंदर आप एक वैचारिक क्रांति ला सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि गांव में है जिनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए तो आपको ग्राउंड पर ही उतरना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा ऐसा मानना है रजत भाई कि लिखावट का बंद भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोशल मीडिया पर वो शुरू मतलब रहनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी आपका, आपने इतने विस्तार से अपनी सारी चीजें, समस्याएं आपने बताई, सारी चीजें जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और आपकी जो अभी 2 या 3 सेंटर है वो बढ़ के 10 सेंटर, फिर आगे जाके हर जिले में आपका एक सेंटर होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।